सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 रिपोर्ट के बारे में जो कल आया था। पहला फर्स्ट रिपोर्ट है इंडिया के बारे में, तो सेकंड रिपोर्ट है ईरान और यूएस के वॉर के बारे में, और थर्ड रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में। फर्स्ट रिपोर्ट है इंडिया के बारे में। भारत सरकार है उसने कल 2 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर और 22 रुपए डीजल पर बढ़ा दिया है। लेकिन ये जो है ये प्रीमियम पेट्रोल है और ये डीजल है, ये इंडस्ट्रियल डीजल है। तो ये जो नॉर्मल पेट्रोल है उस पर, और नॉर्मल डीजल है जो हम लोग पेट्रोल पंप लेते हैं वो नहीं है। ये जो प्रीमियम पेट्रोल है उस पर और ये इंडस्ट्रियल डीजल पर बढ़ाया गया। भारत सरकार का ऐसा कहना है कि जो ऑयल के प्राइजेज है मार्च के महीने में वो $70 से लेके $150 तक चले गए हैं, जिसके कारण उनको प्रीमियम पेट्रोल के प्राइजेज और इंडस्ट्रियल डीजल के प्राइजेज बढ़ाने पड़े हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रीमियम पेट्रोल के प्राइजेज है वो पूरे इंडिया में लगभग 2% स्टेक रखते हैं, इससे ज़्यादा महंगाई पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये कोई बड़ी चिंता की बात तो नहीं है। सेकेंड रिपोर्ट ये आई थी ईरान और यूएस के वॉर के बारे में। पब्लिश हो रहा था कि जो यूएस है वो ईरान पर से जो ऑयल सैंक्शन है वो हटा सकता है। तो जो कल रिपोर्ट आई थी कि जिसमें यूएस ने ईरान पर से जो ऑयल सैंक्शन है वो हटा दिया। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यूएस अप्रूव सैंक्शंस रिलीफ फॉर इरानियन ऑयल एमिडेट्स वॉर विद तेहरान। ये 30 दिनों का वेवर दिया है उसने। ये बताया जा रहा है, अच्छा ये सैंक्शंस हटाने से ये होगा कि जो ऑयल प्राइजेस इतने ज़्यादा तेजी से भाग रहे थे, तेजी से प्राइस हो रहा था, उसमें क्या है कि स्टेबिलिटी आएगी और गिरावट भी आएगी, जिससे अब जो पूरी अनस्टेबिलिटी फैली हुई थी पूरे वर्ल्ड में वो अब थोड़ी कम हो गई। और ईरान का जो सबसे बड़ा बायर है वो चाइना है। चाइना जो है, ईरान जो है वो लगभग 90% ऑयल जो है अपना ये चाइना को ही बेचता है। तो और लेकिन अब जब उस पर सैंक्शंस हट रहा है तो हो सकता है इंडिया भी ईरान से ऑयल खरीदे, और जो भी कंट्री है जिनको भी ऑयल की दिक्कत है वो अपने ईरान से ऑयल खरीद कर अपने पास रखे और स्टॉक करे। ऐसा बताया जा रहा है कि जो रशियन जो टैंकर थे, 6-7 टैंकर थे जो चाइना की तरफ जा रहे थे, वो डाइवर्ट होकर इंडिया की तरफ आ रहा है। आज ही मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। तीसरी जो रिपोर्ट है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो जब कल जो तुलसी गैबर्ट ने बताया था कि जो मेजर न्यूक्लियर थ्रेट है यूएस के लिए, वो तुलसी गैबर्ट है जो उनके इंटेलिजेंस चीफ है, उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो एक पूरे वर्ल्ड के लिए और यूएस के लिए एक थ्रेट है। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान है वो यूएस के लिए थ्रेट नहीं है और पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है। तो यूएस के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट इंडिया है, क्योंकि उसने दावा किया है कि जो इंडिया है वो लगभग अग्नि 6 मिसाइल पर काम कर रहा है जो लगभग 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। तो उसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है पाकिस्तान को उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो एक अग्नि 6 मिसाइल्स पर काम कर रहा है। अगर इस पर और कोई बातें निकलती है या कोई जियो पोलिटिकल चीजें होती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।